नया भारत है, ये किसी की धमकियों से डरता नहीं है। और ट्रम्प चाइना के नागरिकों को जानवरों की तरह जंजीर से बांध दे या इनके नागरिकों को जान से मार दे। ये नए भारत का 56 इंच वाला कायर प्रधानमंत्री ट्रम्प के सामने चू तक भी ना कर पाता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले में 3 भारतीयों की मौत की जानकारी ओमान तट के पास। सुना आपने मोदी जी, ओमान तट पे 3 भारतीयों की मौत, और उन भारतीयों का हत्यारा वही है आपका फ्रेंड जिसके वास्ते आप अमेरिका जाके ये बोले थे, अब की बार ट्रम्प सरकार। शर्म की बात। अब आप ही बताओ मोदी जी, आपको कायर, डरपोक और बुज़दिल क्यों ना कहें हम, जब 3 भारतीयों की हत्या अमेरिका द्वारा की जाने पर भी आप चुप्पी साध के बैठे हो। अरे नरेंद्र जी, अब तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। अरे अब तो उस ईरान ने भी अमेरिका के हमले की निंदा कर दी, जिस ईरान के 60 स्कूली बच्चों की मौत अमेरिका के हमले से होने पर आप गूंगे बन के बैठ गए थे। अंधभक्तों, जरा अपने नाजायज बाप की छाती नाप के देखना, पक्का 56 इंच से घट के 26 इंच की रह गई होगी। क्या बात कर रहे हैं? ये कायर आदमी तभी तक देश हित में काम करता था जब तक विपक्ष में था। देखो 2014 से पहले कैसे देश हित में सरकार से सवाल पूछ रहा है। मैडम सोनिया जी, देश जानना चाहता है मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सा पता बताओ। मैं हाँ मोदी जी, तब आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, पर देश आज भी तो जानना चाहता है कि हमारे 3 नागरिकों के हत्यारे से बदला कब लिया जाएगा, या आज ट्रम्प का नाम सुन के आप किसी बिल में दुबक के बैठ जाओगे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे मोदी जी, क्या हम ईरान से भी गए गुजरे हैं जो अमेरिका से बदला न ले सकते अपने नागरिकों की हत्याओं का, और ऐसे बिल में घुस के बैठ के हम विश्वगुरु बनेंगे क्या? आज दिल्ली पुलिस की सारी सेवाएं यहाँ पर खत्म हो गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्रेन यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो सब हटा लिए गए हैं। और ये कायर आदमी उन्हें मोहन सिंह बताता था, जो अपने एक अधिकारी से दुर्व्यवहार किए जाने पर अमेरिका दूतावास से सुरक्षा हटाने तक कदम रखते थे। अरे आज तो हमारे 3 नागरिक मार दिए अमेरिका ने। मोदी जरा हटा के दिखाओ सुरक्षा अमेरिका दूतावास से। नहीं हटा सकते आप, क्योंकि आप असली पीएम थोड़े ही हो देश के। अरे देश के असली पीएम तो बड़के वाले सेठ जी हैं ना, जिनके केस अमेरिका में ट्रम्प बंद कराए हैं। इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे जब ये हादसा हुआ। हादसा? अबे हमला था वो। मोदी जी कहाँ से ट्रेनिंग दिलाए हो अपने अधिकारियों को? हमले को हादसा बता रहा है। छी। प्रधानमंत्री जी, आप 25 साल तक एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर हैं? क्या बोल रहे हो? एक भी छुट्टी ना ली? पर कौन से वाले काम से? देश की सेवा वाले काम से या पार्टी प्रचार के काम से? क्योंकि साल के 6-7 महीने तो मोदी जी अपनी छाती पे कमल वाला लोगो लगा के रैलियां करते फिरते हैं। क्यों, यकीन नहीं आ रहा? तो अपने कानों और मोदी जी के मुंह से सुन लो। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूँ। लगातार 18 से 20 घंटे मेहनत कर कर। कौन सी मेहनत? विदेशी दौरे करने की? क्योंकि फाइलें पढ़ने वाला काम तो मोदी जी का बस का ना है। अरे मोदी जी अनपढ़ जो हैं। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद कहीं पर कुर्ते पर करप्शन का दाग लगाए बगैर। करप्शन का दाग? अरे ताऊ, मोदी तो पूरी करप्शन वाली गंगा जी में नहाए हुए हैं। क्या? तभी तो जिस भी ब्रिज और हाईवे का उद्घाटन करते हैं 1-2 महीने में या तो वो टूट जाता है या धस जाता है। और मोदी जी के सबसे बड़े करप्शन का उदाहरण तो ये है कि मोदी जी ने मीडिया ही गायब कर दी देश से, वो भी सरकारी पैसे से। मीडिया समझते हो ताऊ लोकतंत्र का चौथा खंबा। ओह माय गॉड। पूरे देश को अपना परिवार बनाकर आपने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। 80 करोड़ लोग भुखमरी से परेशान हैं, जिनको आप 5 किलो राशन दे के अपनी पीठ थपथपाते हो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। पिछले 12 सालों में 25 पेपर लीक हो चुके हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है और महंगाई 7वें आसमान पे। बात तो सही है। चौंकाने वाली बात यह है कि आग इस 9 मंजिला बिल्डिंग के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी थी। तौर पर ये ईवीएम मशीनें 7वीं और 8वीं मंजिल पर रखी थी। अब बीच के 3 फ्लोर को छोड़कर आग ईवीएम वाली मंजिल पर कैसे पहुंच गई? कैसे पहुंच गई से क्या मतलब? अरे जादू से पहुंची है, ज्ञान है जादूगर के जादू से। क्यों भाई साहब? बिल्कुल राइट। कहीं कोर्ट में ईवीएम जांच के लिए न देनी पड़ जाए, इसलिए 4000 ईवीएम जला के राख कर दी। क्यों मोदी जी? में सरकार के 12 साल पूरे होने पर महाजश्न जारी है। 12 साल इन्हीं 12 सालों की मोदी जी की उपलब्धि को गिनाने वास्ते रेल मंत्री एक कार्यक्रम कर रहे थे, जहां 15 मिनट में 3 बार लाइट कट गई। मैं तारीख हूँ भाई। अरे यही तो अचीव किए हैं पिछले 12 सालों में मोदी जी। देखो कैसे रेल कम रेल मंत्री टोर जला जला के उपलब्धि गिना रहा है। जहां एक और यूएसए ने हमारे 3 नागरिकों को मार दिया, वहीं दूसरी ओर मोदी जी ट्रम्प के साथ मिलकर कांग्रेचुलेशन वाला खेल खेल रहे हैं अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। शर्म की बात। लो मोदी जी, तुम्हारा तो फादरलैंड वाला फ्रेंड भी आ गया तुम्हें कांग्रेचुलेशन करने। Prime Minister Modi,
My dear friend Narendra. चुप! एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मानना पड़ेगा मोदी जी, तुम्हें कितनी फिक्र है अपने इमेज की। अरे थोड़ी सी फिक्र देश की भी कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे हाथों से सत्ता जाने पर पूरा देश जश्न मनाए। ये तो लेने के देने पड़ गए।